हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पर्सन, आपके क्रश, आपके पार्टनर या हो सकते हैं आपके एक्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए रीडिंग हो सकता है। कलेक्टिव है। आने वाले 10 दिन का प्रेडिक्शन हम करेंगे कि आने वाले 10 दिन में आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। साथ ही साथ हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस है इस रिश्ते में, आखिर में क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर आप मैरिड है, शादीशुदा ऑलरेडी है और लव लाइफ खराब है, यानी कि आपको अपने पत्नी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, वो ठीक करना चाहते हैं, या फिर पति का प्यार आपको नहीं मिल रहा है, आप जानना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या होगा आप दोनों का फ्यूचर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में। सो प्लीज़ पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिए। ये रीडिंग जितना रेजोनेट हो जाता है आपके साथ, उतनी ही आपकी एनर्जी है, सभी राशि वालों के लिए होता है। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपका सिचुएशन नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं। ओके, देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई खुशखबरी आपके जिंदगी में आने वाली है। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर रीडिंग स्टार्ट हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स से और जो कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके रिश्ते के लिए। ओके, कुछ जो नेगेटिव कार्ड्स आए हैं उसे हम क्लैरिफाई करेंगे दूसरे डेक से जानने की कोशिश। एंजल्स मुझे बताएं 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। सिर्फ नेगेटिव कार्ड्स जो होते हैं, नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि अभी यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, सो उसे हम क्लैरिफाई करेंगे। ये कार्ड मेरे समझ में आ रहा है, ये कार्ड मेरे समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या मैसेज है, लेकिन ये क्यों आया। ओके, सो देखेंगे हम 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। एंजल्स क्यों आया यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मून और एक कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, क्लैरिफाई करें 5 ऑफ सोर्ड्स को, क्यों आया 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे बताएं एंजल्स क्यों आया 5 ऑफ सोर्ड्स, क्या कहना चाहता है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। देयर इज हर्मिट, ओके, और एक कार्ड देयर इज स्टार। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें हैंगमैन की एनर्जी क्या कहना चाहते हैं, क्यों आई है हैंगमैन की एनर्जी। क्या टेंशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, कौन सी बात उनको सता रही है, क्यों उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, क्यों उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स और एक कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे बॉटम ऑफ द डेक भी लेना होगा क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, वाओ क्या बात है, सभी कार्ड्स रिपीट हो गए। ओके, सो यहाँ पर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, चाहे लड़का है लड़की है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, शादीशुदा, सिंगल्स, एक्स्ट्रा मैरिटल, जिस भी रिश्ते में आप हैं, उनकी राशि स्ट्रांगली मुझे धनु राशि नजर आती है। ओके, सैजिटेरियस, उसके बाद यहाँ पर मुझे कैंसर, कर्क राशि या फिर पाइसेस मीन राशि नजर आती है। उसके बाद वर्गो, कन्या राशि स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट मुझे जो राशि नजर आती है वो है टॉरस, वृषभ राशि स्ट्रांग है, कैंसर और जेमिनाई मिथुन राशि भी स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। ठीक है, लकी नंबर्स जो आपके लिए आए हैं वो है 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी भी आई हुई है। इनफैक्ट 4 एनर्जी आई है जो कि 4 बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। ये एंजल नंबर आपको आजकल दिखाई देता होगा, आपके पार्टनर के फ़ोन नंबर में 4 एक साथ आता होगा, या आपके फ़ोन नंबर में 4 एक साथ आता होगा। ये नंबर आपकी गाड़ी के ऊपर हो सकता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, 4 कहीं ना कहीं आता होगा, या फिर अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं आप, आपके पार्टनर, या अप्रैल में ब्रेकअप हो चुका है। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। तो सिचुएशन ऐसा है ना कि पर्सन मुझे लगता है कि
आपको सपने दिखाकर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन ने आपको सपने दिखाए, आपसे बहुत सारे वादे किए, उसके बाद चलते बने हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि ये अगर आपके साथ खुश थे, आपके साथ उनको एक कनेक्शन फील हो रहा था, या आपके साथ रिश्ता उनका रखना था, फिर भी अगर ये चले गए हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती हैं जो इन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की, कि एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं। क्या उनकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसके वजह से वो दूर भाग रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे प्यार होकर भी रिश्ता कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने के बारे में सोचा। यहाँ पर रिश्ता टूटने की बात यहाँ पर नहीं है, यानी कि पर्सन इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, जो कि एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे आज नजर आती है, कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते। इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, इस रिश्ते में अभी परेशानियां हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, बिकॉज दैट इज 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, बहुत टाइम से 10-10 की एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत टाइम से आप दोनों में रीयूनियन नहीं है, या बहुत टाइम से एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, और आप ये सोचते हैं कि कब तक आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, कब सारे सपने आपके सच होंगे, कब आपको वो खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा पर्सन का, या फिर कब तक रिश्ता ठीक होगा, या फिर हो सकता है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपने अपनी फैमिली को रोक के रखा है कि रुक जाओ, मेरे पार्टनर है, वो आएंगे, और 1 महीना और 1 महीना और 2 महीने, ऐसे करते करते बहुत दिन चले गए। ऐसा मुझे लगता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो। ऐसा नहीं है यहाँ पर जैसे कि आप सिंगल हैं, आपके रिश्ते नहीं आ रहे, डेफिनेटली बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आप लड़ पड़ते हो, या आपके पार्टनर लड़ पड़ते हैं अपने फैमिली से, कि जिद है, दोनों तरफ से मुझे जिद नजर आती है। टेम्परेंस कहता है कि जितना आप तड़प रहे हो उतना आपके पार्टनर तड़प रहे हैं, जितना आप मोहब्बत करते हो उतना वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं इक्वल है इस रिश्ते में। ओके, प्यार या तड़प जो होनी चाहिए दो पार्टनर्स के बीच में, वो यहाँ पर मुझे नजर आती है। लेकिन इन्फ्लुएंस फैमिली का हो सकता है, फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, फैमिली है जिसकी वजह से ये पर्सन और आपके बीच में रिश्ता टूटा हुआ मुझे नजर आता है। ओके, इस पर्सन को ज़बरदस्ती किसी ने अलग किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और जिसकी वजह से पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, उनको क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। ओके, स्टक सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अगर ये हैंगमैन की एनर्जी आई है ना, और उसके बाद उसे क्लैरिफाई किया 4 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ सोर्स ने, तो डेफिनेटली पर्सन इस नतीजे पर पहुंचे हैं ना कि किसी भी हाल में वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करेंगे। भले वो अभी आपके कॉल्स और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, अभी आपको उनकी करंट सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि कांटेक्ट है ही नहीं। ओके, कुछ पता ही नहीं है। ओके, सो ये हो सकता है कि पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं, उनको जितनी कि आपको तकलीफ हो रही है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके पार्टनर को तकलीफ हो रही है। ओके, ये पर्सन आपको हासिल तो करना चाहते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, अभी इनका क्या है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक सौम्य रूप था, या बहुत ज़्यादा पोलाइट है पार्टनर आपके, सीधे साधे हैं, और हमेशा इनको कोई ना कोई मैनिपुलेट करता है और उनका फ़ायदा उठाता है। और आज ये पर्सन एक अलग रूप में मुझे नज़र आते हैं, जहाँ पर लड़ने के लिए रेडी है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। इनको आपकी ज़रूरत है, या फिर आपके साथ वो धोखेबाजी नहीं करना चाहते, बल्कि आपके साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं। दोनों में एज गैप हो सकती है, जिसकी वजह से शायद इनकी फैमिली मना कर रही है। ओके, दोनों में बहुत ज़्यादा एज गैप है, जैसे कि 10-15 साल की एज गैप आप दोनों में है, 10-12 साल की एज गैप है, और फिर भी पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तो फिर वो बात आ ही जाती है जो कि नॉर्मली हर जगह पर आती है कि लोग क्या कहेंगे। ओके, तो आज इस पर्सन को कुछ लेना देना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, उनको क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट है। पर्सन आगे जो बढ़ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं डिसीजन के साथ, कि मैंने जो फैसला किया है, मैंने जो प्यार किया है, वो मुझे निभाना है। और कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, कौन क्या कहेगा, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। बस वो आज अपनी खुशी के बारे में सोच रहे, आपको कैसे खुश करें उसके बारे में सोच रहे। सो ओवरऑल एनर्जी मुझे रीयूनियन की यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती है, बिकॉज देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, और वो भी 2 बार आना, इसका मतलब रीयूनियन यहाँ पर है। मैरिज पॉसिबिलिटी है, अगर इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया था तो कमिटमेंट देंगे, अगर कमिटमेंट दिया है तो उसे पूरा करेंगे, मैरिज तक जाएगा, क्योंकि इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया है, और ये पर्सन धोखेबाज नहीं है। ये 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं बॉटम ऑफ द डेक, जो 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कहने की कोशिश
कि ये पुरानी यादों में खोए हुए हैं, जहाँ पर आपने इनको, जब कोई नहीं था ना, इनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं थी, तब आपने उनको मदद की है। जब ये बुरी तरीके से किसी संकट में फंसे हुए थे, कर्जे में डूबे हुए थे, या फिर बीमार थे, तो उस वक्त आपने साथ दिया है। और आज अगर आपको ज़रूरत है तो ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके, किसी के कहने पर ये नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको, इनका और आपका रिश्ता बहुत खास है, जो लोग नहीं समझेंगे। इनकी फैमिली भी नहीं समझेगी, ना आपकी फैमिली समझेगी। सो दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग है, दोनों के बीच में जो गहरी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, ओके, इमोशंस हैं, वो सिर्फ दोनों ही जानते हैं। और दोनों का रियूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर नजर आते हैं। सिंगल्स हैं तो ये रिश्ता मैरिज तक जा सकता है। ओके, मैरिज तक जाने के चांसेस यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। आप बहुत ज़्यादा भटक चुके हो, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सैड हो कि ये रिश्ता कब जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में दूरियां या फासले बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा टाइम से फासले मुझे नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो ना कि ये कब जुड़ेगा रिश्ता, मतलब कब ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ मेरी तरफ वापस आएंगे, या क्या वो मुझे भूल गए। ओके, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश, रात को आपको नींद नहीं आती यही सोचकर कि क्या हुआ है, हमारे रिश्ते को किसकी नज़र रखी, क्या मैं रेमेडी करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करना है क्या नहीं। आप मतलब सोच सोच कर पागल हो रहे हैं। आपका ना ही काम में ध्यान लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, रोते हो। ओके, इस पर्सन के बर्ताव की वजह से आपकी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें परेशान करती हैं कि इनकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, या फिर फैमिली ने मना ही कर दिया इस रिश्ते को तो फिर क्या होगा, या पर्सन किसी की बातों में आकर आपको छोड़कर ही चले गए, हमेशा के लिए रिश्ता ही तोड़कर चले गए तो फिर क्या होगा। ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। मून एनर्जी ये भी कहती है कि जैसे कि आप फीमेल हो, आपके पर्सन मेल है, ओके, या फिर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, इमोशनल हो, जैसे कि 20 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं आप, या फिर 2 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं आप, या फिर 29 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं आप। सो ये कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रॉन्ग इमोशनल साइड आपकी नज़र आती है। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़का लोग रोते नहीं या उनको इमोशंस होती नहीं होती हैं, लेकिन लड़के ज़्यादा करके एक्सप्रेस नहीं करते, किसी के सामने फट से उनके आंखों में आंसू नहीं आते। कुछ होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर रोते हैं, ओके, जो कि नहीं दिखाते। तो यहाँ पर पर्सन आपके बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा सैड भी है, जो कि वो नहीं दिखा रहे। और आप है कि आप अपने आंसू नहीं छुपा सकते हो। ओके, आपको रोना आता है इस पर्सन को याद करके। आपके पार्टनर आपसे दूर है, तो यहाँ पर वो स्टक सिचुएशन में मुझे नजर आता है, जैसे कि कैसा होगा हमारा रिश्ता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग। इनके पास नॉलेज बहुत है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। ओके, अच्छे खासे पोस्ट पर आपके पार्टनर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट तो हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत है, अच्छे खासे पढ़े लिखे क्वालिफाइड पर्सन मुझे लगते हैं। और ये आपसे दूर अगर है या आउट ऑफ कंट्री अगर है, तो भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर फीलिंग्स गहरी हैं। अगर आप ये सोचते हो ना कि नो कांटेक्ट में रिश्ता खत्म, तो नहीं। भले आप शादीशुदा हो, भले आप सिंगल हो, आप एक डिवोर्सी हो, आप उनसे एज में बहुत ज़्यादा हो, एज में आपकी एज बहुत ज़्यादा है, वो आपसे छोटे, लेकिन इस रिश्ते में अलग लेवल का मुझे प्यार नजर आता है, जिसे इंसान तो क्या कभी तोड़ ही नहीं सकता कोई भी। ओके, सो ये पर्सन भले घुमा फिरा कर आपके पास ही आने की एनर्जी मुझे नजर आती है। हो सकता है कि बीच में पर्सन किसी की बातों में आए थे, किसी की बातों में, मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी की मतलब अपनी मदर की बातों में। ओके, हो सकता है कि इनकी मदर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, या इनको कंट्रोल करना चाहती है। ओके, और माँ थोड़ी सी ऐसी होती है, ज़्यादा करके लड़के की माँ जो होती है ना, बहुत कसमें वादे दिलाती है। ओके, कि तुम्हें ये मेरी कसम है, ओके, तुम अगर इससे शादी करोगी तो कभी खुश नहीं रहोगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव बना देती है लड़कों को उनकी माता जी ज़्यादा करके। ओके, सो यहाँ पर उनकी मदर बीच में आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे वो एनर्जी किसी की यहाँ पर फील होती है, कि आप सोचते हो ना कि मेरे पार्टनर की मदर अगर मान जाए तो सारी टेंशन मेरी दूर हो जाएंगे। आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं कि सब राजी है, मेरी माँ एक बार माँ, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी लगती है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है, और इसकी वजह से वो आते आते रुक जाते हैं। ओके, बिकॉज देयर इज हर्मिट,
वो रास्ता ढूंढते ढूंढते नहीं, मेरे माँ को मैं तकलीफ नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, उस टाइप की भावनाएं हो जाती है आपके पर्सन की और वो रुक जाते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं अपनी मदर के लिए, और वो कहीं ना कहीं आपसे फिर रिश्ते में दूरियां बनाते हैं, आपको रीज़न भी नहीं बताते, लेकिन आप कहीं ना कहीं समझते हो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर सोलमेट्स हो सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़रूर इसके मदर ने इसको कुछ ना कुछ कसम वादे देकर मेरी तरफ आने से रोका है, ये आपको समझ में आ जाता है। ओके, सो ये यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर मदर की एनर्जी है, साथ ही साथ फेमिनिन एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन से अगर प्यार कर रहे हो, ओके, एक शादीशुदा पर्सन से आप प्यार कर रहे हो, तो इनकी वाइफ हो सकती है जो इनको रोकने की कोशिश कर रही है कसम वादे देकर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से डरे हुए लगते हैं मुझे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। फिर उनको लगता है कि नहीं, आपको धोखा नहीं दे सकते। दोनों तरफ से फंसे हुए पर्सन लगते हैं। अभी क्या है ना, अभी ये स्टार का कार्ड ये कहता है कि क्योंकि ये पर्सन के होश, या हो सकता है कि सारे जो ऑरा है या इनके चक्रास है बैलेंस में आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षण भी बढ़ गया। आपके साथ रिश्ता निभाने का जो उनमें जो ईगो एटीट्यूड था ना कि आपको हटा दें, वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया कि आपके साथ रिश्ता निभाएं, सबके साथ लड़कर झगड़कर, चाहे उनको सबके साथ दुश्मनी क्यों ना करनी पड़े, सबकी दुश्मन क्यों ना बन जाएं। ओके, यहाँ पर अगर उनकी माँ है तो वो ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना मैं माँ का दुश्मन बन जाऊं, लेकिन मैं अपने रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी। उस टाइप की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे नजर आती है कि किसी भी हाल में ना ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं और इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। बिकॉज देयर इज सैजिटेरियस, धनु राशि और टेम्परेंस कार्ड, इमोशंस दोनों साइड से है। अगर ये कार्ड नहीं आता तो रीडिंग आज कुछ और ही होता कि एक तरफा प्यार है या आप वेस्ट कर रहे हो टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्ड कहता है कि नहीं, आप जितना सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपको वेट करना चाहिए। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि वेट करें या मूव ऑन करें, सो नाउ द एंजल्स आर सेइंग दैट वेट। यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि रुक जाओ, आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा वक्त आएगा। ये जो अभी बुरा वक्त चल रहा है, एक समझिए कि एक बुरा सपना था। ओके, जो एक बुरा वक्त है वो खत्म होने वाला ही है, अभी आपको पीछे नहीं हटना है। तो देखने की कोशिश करेंगे हम ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है आज इस वक्त। ऑरेकल डेक से, हाईएस्ट सेल्फ ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब आप खो जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता जाता है पार्टनर की तरफ, ओके, एक जाता है अपने फ्यूचर की तरफ, तो आप सोच नहीं पाते हैं कि पार्टनर का वेट करें या पार्टनर को छोड़कर मैं अपनी करियर या फ्यूचर पर जाऊं। तो कहीं ना कहीं उस रास्ते पर आप हैं, उस मोड़ पर आप पहुंचे हो ना, जहां पर आपको लगता है कि मेरी फैमिली मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट करे या मुझे मेरे पार्टनर की फैमिली एक्सेप्ट करे। ओके, सो आप कहीं ना कहीं खुशी चाहते हो। ओके, आप खुशी चाहते हो और वही होगा यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आज कार्ड्स देखूँ ना, तो डेफिनेटली मुझे यही लगता है कि जैसे कि आप इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते, उतना ही ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हो गए। जो पहला नहीं था, पहला नहीं था, ये टूट चुका था रिश्ता, या अब में दो नो कांटेक्ट बहुत टाइम से चल रहा था, ठीक है। इसलिए नो कांटेक्ट चल रहा था क्योंकि पर्सन को तकलीफ हो रही थी और आप वो आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं थे, या उनकी एनर्जी ऐसी थी उनको कहने की कोशिश कि अभी बात मत कर, रिश्ता और बिगड़ जाएगा। सो ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, लेकिन दूरियां बनाने के बाद क्या वो खुश थे? तो नहीं, इनको तकलीफ, हद से ज्यादा तकलीफ या आपसे ज्यादा तकलीफ आपके पार्टनर को हो रही थी। ओके, ठीक है। सो हियर यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ड्रामा है। ओके, यू आर कॉट अप इन ड्रामा। डेफिनेटली ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जहाँ पर सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर आए हैं। ओके, जैसे कि आप अगर लड़की है तो यहाँ पर ऐसा है, तुमने मेरे लड़के को तुमने बर्बाद किया उसकी ज़िंदगी, तुम क्यों आए मेरे लड़के की ज़िंदगी में या लड़की की ज़िंदगी में, जो भी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इल्ज़ामात आपके ऊपर आए हैं। ओके, सारी चीज़ें जैसे कि आपकी वजह से हुई है। माँ बेटे में अगर लड़ाई हो रही है तो आपकी वजह से हो रही है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ है या दोनों सिंगल्स हैं। डेफिनेटली चारों साइड से इल्ज़ाम आपके ऊपर आए हैं, ऐसा मुझे लगता है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो इस वक्त। सो यहाँ पर ऐसा है ना, आपको हायर सेल्फ से मैसेज
दैट एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। फिर से एक नई शुरुआत होगी आप जिंदगी में आपके दोनों के। लेकिन अभी अगर आप नेगेटिव हो जाते हो, अभी अगर आप किसी के कहने पर टूट जाते हो, तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। आपको शक्ति चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पावर चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो कि यूनिवर्स ही दे सकता है आपको। ओके, सो राइट नाउ यू हैव टू बी पॉजिटिव। मुझे पता है कि आपके आसपास की एनर्जी अभी नेगेटिव है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, ना पार्टनर आपको समझ रहे हैं, ना उनकी फैमिली समझ रही है, ना आपकी फैमिली, सबने साथ छोड़ा है आपका, आप अकेले पड़ चुके हो। ओके, सब आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुमने उससे प्यार क्यों किया, आपकी फैमिली कह रही है, और उनकी फैमिली कह रही है कि तुम हमारे लड़के के या लड़की की ज़िंदगी में क्यों आए हो, तुम्हारी वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही है। सो देयर इज़ ड्रामा अराउंड यू विच इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एंड द होल ब्लेम इज़ अपॉन यू। आपके ऊपर सारी चीज़ें आ रही है जो कि आपको परेशान कर रही है कि प्यार तो दोनों ने किया है ना, फिर आप अकेले क्यों परेशान हैं, आपके ऊपर सारी चीज़ें क्यों, इल्ज़ाम आपके ऊपर ही क्यों। आपने अकेले ने तो प्यार नहीं किया है, दोनों ने प्यार किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त आपको हार नहीं माननी है, वक्त चेंज होगा। ओके, अ न्यू स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड। कुछ ना कुछ आपको प्लान करना ही होगा। अगर आपको जीत हासिल करनी है ना, तो आपको रास्ता ढूंढना होगा, तभी आप वहां पर पहुंच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। देखिए ऐसा कोई रास्ता मत चुनिए ना जहां पर आपका नाम खराब हो, आपकी फैमिली का नाम खराब हो। ओके, लव लाइफ की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ रास्ता चुनिए जहां पर सब कुछ राजी और कुछ तकलीफ भी ना हो, सारे लोग राजी हो जाएं इस रिश्ते के लिए, आपको एक्सेप्ट करें। ऐसा कुछ आपको करना चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली कुछ प्लान कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, और साथ ही साथ यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखें, बिकॉज दिस इज नंबर 12 कार्ड, यानी कि 3 नंबर की एनर्जी, गुरु का कार्ड है। ये कहने की कोशिश कि ज़रा अपना दिमाग लगाकर आप कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करें कि जहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, तो वो होना चाहिए कि ऐसा कुछ करें जहाँ पर पार्टनर भी आपके हो जाए और किसी को तकलीफ भी ना हो। सो ये आप में पावर है, इसलिए ये मैसेज आप तक पहुंचा है। यूनिवर्स ये मैसेज आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि आप में वो विजडम है। ओके, आप हो सकता है कि एक ही दिशा में चल रहे हैं, थोड़ी सी दिशा चेंज करें, थोड़ा सा रास्ता बदलिए और देखिए क्या होता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो ये रास्ता हो सकता है कि आपको खुद अपना फैसला करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। आपको किसके साथ बितानी है, किसके साथ नहीं बितानी है, कौन लोग आपको ज़िंदगी में चाहिए आपके, ये सारा कुछ आप ही डिसाइड कर सकते हो। लेट मी टेक द थर्ड कार्ड, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जिस चीज़ से या जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं खुश रखने की कोशिश कीजिए। ओके, उनका सहारा बनने की कोशिश कीजिए, बुरे वक्त में उनका साथ मत छोड़िए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर अभी इस वक्त तकलीफ में है, तो आप उनका साथ नहीं छोड़ सकते, या फिर आपके पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ सकते। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है, हो सकता है कि फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स है, या पार्टनर नहीं चाहते हैं। ओके, या पार्टनर को किसी ने फंसाया है। तो ये यहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेने का वक्त आया है कि कहीं ना कहीं सोचिए कि इस रिश्ते को आप कैसे बेहतर बना सकते हो, या फिर ये सोचिए कि ये आपका फर्ज है कि इस रिश्ते को आप बचाएं। कैसे बचाएं, वो रास्ता आपको यूनिवर्स दिखाएगा। ओके, यस, यहाँ पर जो कार्ड आया है, नेचर इज कॉलिंग यू, इट वॉन्ट्स टू टच, फुलफिल, प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि मेडिटेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि हीलिंग पावर की ज़रूरत होती है। जब सिचुएशन बिगड़ जाती है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है कि पास्ट को हील करें। जो भी चीज़ें हुई हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा करके आप लेकर आगे नहीं बढ़ सकते अपने ज़िंदगी में। जो भी बुरा हुआ है या आपके साथ किसी ने बुरा किया, तो उसे भूल जाओ। द टाइम इज़ राइट, अभी वो सही समय है, 11 नंबर है। ओके, यही वो सही समय है जहाँ पर मुझे लगता है ना कि आप अपने सोल पाथ पर चल पड़े हो। ओके, अपनी आत्मिक जर्नी, ठीक है, वहाँ पर आप चल पड़े हो, और कहीं ना कहीं जो आपका आत्मा कहता है वो आपको सुनना होगा। सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। सो कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते पर आपको चल पड़ना होगा जहाँ पर आपको हिम्मत मिले, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अभी इस वक्त चल रही है उससे छुटकारा पाएं, या उसमें से आप हल निकालें
उसमें से आप रास्ता निकालें। रास्ता ढूंढने की ज़रूरत आपको है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं और सही रास्ते पर आ ही नहीं पाते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और कुछ लोग इतने होशियार होते हैं ना कि डेफिनेटली रीडिंग्स को क्लेम करते हैं, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है और कि सारा कुछ उनकी ज़िंदगी में खुद ही बदलाव लाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ द लास्ट कार्ड। ओके, सो मंजिल आपके सामने है, बस आपको आगे बढ़ना है। अभी आप रुकेंगे। ये 6 नंबर का कार्ड है, 42। ओके, क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। ये जो इतना सा फासला है ना, इसके बाद आपकी मंजिल है, आप बहुत ही करीब हो। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आ रही हैं वो आपके हाथ में है। अभी आप चाहे तो पीछे आ सकते हो और ज़िंदगी भर रो सकते हो, या अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। तकलीफ़ें होंगी आपको, लेकिन जो खुशी यहाँ पर मिलेगी आपको, या जो आप फैमिली स्टार्ट करने वाले हो, या जो आपका घर बसेगा आपके पार्टनर के साथ, उसमें जो आपकी आगे की लाइफ है उसमें ढेर सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। सो फैसला आपके हाथ में है। इट लीड्स ओवर द डेप्थ्स ऑफ योर इमोशंस। इमोशनल होकर आप पीछे नहीं हट सकते, रोते धोते नहीं बैठ सकते, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। जीत आपकी है। सो नंबर 6 यू हैव टू क्लेम। ओके, सो ये था आज का रीडिंग, जहाँ पर बहुत सारे गाइडेंस और ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आए हैं, और पॉजिटिव कार्ड्स ये कहने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में भी अच्छा वक्त आ रहा है। ऐसा नहीं कि बुरा वक्त आया तो आप हार गए, नहीं, अच्छा वक्त है। ओके, विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।